माया और एथन एक छोटे से गांव में आए थे। वहां का हैंडलूम काम बहुत फेमस था। वो एक हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए गांव की कला को डॉक्यूमेंट करने आए थे। गांव की गलियों में रंग बिरंगे धागों और लूम्स की कतारें थीं। लेकिन एक अजीब बात थी, कोई भी लाल धागा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब माया ने एक बुजुर्ग औरत से पूछा तो उसने धीरे से कहा, लाल धागा अपशगुन है। जब से सिया मरी है। सिया नाम की लड़की, जो एक बेहतरीन वीवर थी, एक रात वो अपने काम के कमरे में लाल धागे से गला स्ट्रैंगल्ड होके मरी पाई गई। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में है। कोई भी जो लाल धागा बुनने की कोशिश करता, वो बीमार या पागल हो जाता है। तब से गांव में लाल धागा बैन हो गया था। माया को शक हुआ, ये कोई भूत की कहानी नहीं, कोई राज है। उसी रात माया को सपना आया। ड्रीम में एक लड़की आई। उसने कहा, मैं सिया हूँ, मुझे किसी ने मारा। धागों में सब लिखा है, सच को बाहर लाओ। अगले दिन माया और एथन ने वो पुराना बुनाई वाला कमरा खोला। रूम में धूल और सन्नाटा था, लेकिन कोने में एक अधूरी लाल साड़ी रखी थी। नीचे एक डायरी थी जिसमें सिया की लिखावट थी। एक पुराने बॉक्स में उन्हें सिया की चिट्ठी मिली जो उसने एक सिटी जर्नलिस्ट को भेजी थी। उसमें गांव में चल रही चाइल्ड लेबर और करप्शन की डिटेल थी। लेकिन वो चिट्ठी कभी बाहर नहीं गई। शायद किसी ने रोक ली। माया ने देखा कि सिया की मौत के अगले ही दिन रतनलाल वीविंग सोसाइटी का हेड बन गया था। रात को माया फिर से उस कमरे में गई। अचानक लाल धागा अपने आप लूम पर घूमने लगा। साड़ी पर पैटर्न बनने लगे, जैसे कोई लिख रहा हो। फिर धीरे धीरे उभरा एक नाम, रतनलाल। अगले दिन माया ने गांव में सभी को बुलाया। उसने सिया की डायरी, चिट्ठी और अधूरी साड़ी दिखाई। लोगों ने जब साड़ी पर रतनलाल का नाम देखा तो सब चौंक गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, सिया सच में हम सबके लिए लड़ रही थी और हमने ही उसे छोड़ दिया। गांव वालों ने रतनलाल को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। लाल धागे को फिर से अपनाया गया। गांव की औरतों ने सिया की अधूरी साड़ी को पूरा किया। साड़ी को गांव के हेरिटेज सेंटर में रखा जाता है, सच और हिम्मत की निशानी बनकर। रात को माया ने वो साड़ी देखकर एक लंबी सांस ली। तभी एक हल्की हवा चली और उसे आवाज सुनाई दी, थैंक यू। अब मेरी सच्चाई सबको पता चल गई। अब मैं चैन से जा सकती हूँ। लाल धागा धीरे से हवा में उड़कर गायब हो गया। Like, comment and subscribe.